सो वेलकम गाइस टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम कुछ माइनक्राफ्ट सेटिंग्स को ट्राई करने वाले हैं। तो गेट रेडी फॉर द सेटिंग्स, क्योंकि इससे आपका गेम प्ले तगड़ा हो जाएगा। माइनक्राफ्ट सेटिंग्स को ट्राई करेंगे जिससे आपका गेम प्ले एकदम स्मूथ और खतरनाक होगा। लैग फ्री सेटिंग्स भी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो आज की फर्स्ट सेटिंग है वीडियोस में, जो कि है आपको दिखाता हूँ, हाइट पेपर डॉल। तो ये एक ऐसी सेटिंग है जिससे अगर आप ऑफ करते हो तो लेफ्ट कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा डॉल आ चुकी है। ये जो सेम टू सेम हमारे कैरेक्टर है, मतलब हम जब भी स्प्रिट करेंगे तो हमें दिखेगा, मतलब जब हम भागेंगे तो हमें अपनी छोटी सी डॉल दिखेंगी। और ये सेटिंग आपके पीवीपी में जब भी आप बैटल किसी भी पीवीपी करोगे तो ये आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि आपको दिख सकता है कि कौन सा अपने आर्मर का पार्ट टूटा है। सो चलो देखते हैं क्या दिखता है या नहीं। वैसे दिखेगा ही, पर देख लेते हैं। एक शॉट भी ले लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो लेफ्ट कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा आर्मर पे में मेरी स्किन, मतलब। और जैसे आपका कोई भी आर्मर जैसे कि चेस्ट प्लेट, लेगिंग्स, बूट्स या फिर हेलमेट टूटता है तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो के न्यू प्लेयर्स, आपकी भी इन्वेंट्री कुछ ऐसे दिखती है। इसे सही कराना है तो चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। तो सबसे पहले सेटिंग्स खोलना है और जाना है वीडियोस में, नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर जो पॉकेट लिखा होगा उसे क्लासिक पर करना है और फिर बैक आ जाना है, जिससे आपकी सेटिंग्स यानी कि इन्वेंट्री कुछ ऐसी होंगी जो बहुत कूल और अच्छी लगती है, ठीक है। और गई लैग फ्री के लिए व्यू बॉविंग जो सेटिंग है, जो वीडियो के अंदर ये उसे बंद कर देना, जिससे आपके कैरेक्टर का जो हैंड है वो मूव नहीं करेगा, जिससे लैग कम होगा, जिससे आप पीवीपी भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। सो जब भी आप ब्लॉक तोड़ोगे जब ही ये मूव करेगा, जैसे कि। और गाइस, बेसिक सेटिंग के बारे में बात करते हैं तो वो गेम में है। और सबसे पहले तो आपको पता ही होगा सर्वाइवल और क्रिएटिव कैसे करते हैं। गेम में जाकर क्रिएटिव सर्वाइवल कर सकते हो और यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो 100 कोऑर्डिनेट्स जो है आपको पता ही होगा। और पर 100 डेज प्लेयर बहुत कम लोगों को पता है वो, तो आप को नहीं पता होगा, किस किस को नहीं पता होगा। अब जिसे पता है बहुत अच्छी बात है। तो ये बेसिकली एक ऐसी सेटिंग है जिससे अगर आप क्रिएटिव वर्ल्ड, हार्ड वर्ल्ड या फिर सरल वर्ल्ड में होंगे तो आपको प्लेयर्स की मतलब डेज दिखेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, रुको, चैट में जाकर नाइट कर देता हूँ और अभी डे कर देता हूँ, जिससे यहाँ पर 1 लिखा आ रहा है, मतलब 1 डे, यानी कि एक दिन मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है, बल्कि मैंने स्किप किया है। ओके, तो एक और सेटिंग है जो कि बेसिक ही है पर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो गेम में नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर दिखेगा आपको कीप इन्वेंट्री। तो कीप इन्वेंट्री एक ऐसी सेटिंग है जिससे, रुको मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। तो कीप इन्वेंट्री एक ऐसी सेटिंग है जिससे अगर आप मरोगे तो आपकी इन्वेंट्री में जो भी सामान है वो ड्रॉप नहीं होगा, बल्कि वो आपके पास ही रहेगा। और अगर आर्मर होगा तो आर्मर अगर आपने पहना हुआ है फिर भी मर गए तो फिर भी आपने आर्मर पहना ही होगा, वो ड्रॉप भी नहीं होगा और इन्वेंट्री में भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले सर्वाइवल कर देते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हो हेलमेट जो है वो ड्रॉप नहीं हुआ कीप इन्वेंट्री ऑन करने से, वो मेरे इन्वेंट्री में ही था। तो ये कमाल की सेटिंग है, पर ये क्रिएटिव में ही हो सकती है ऑन, बस। और गाइज एक सेटिंग है जो कि टच में एक सेटिंग है, वो है कस्टमाइज कंट्रोल मोड्स,
जिससे आप कंट्रोल्स बदल सकते हो। जो 3 टाइप्स के रहते हैं और एक कस्टमाइज जो नीचे आपको दिख रहा होगा वो रहता है, जिससे आप कस्टमाइज कर सकते हो। और ये कैमरा सेंसिटिविटी है। अगर आप पीवीपी प्लेयर हो तो कैमरा सेंसिटिविटी 40 से नीचे ही रखना या फिर 40 रखना। और अगर आप नॉर्मल सर्वाइवल खेलते हैं तो 50 रखना, क्योंकि पीवीपी के लिए कैमरा सेंसिटिविटी 40 बहुत बेस्ट होती है। ओके, जिससे आप पीवीपी कर सकते हो तगड़ी वाली। सो गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग के ऊपर। सो वो नेक्स्ट सेटिंग वो भी टच में ही है, पर वो बहुत क्रेजी सेटिंग है। वो आप सिर्फ क्रिएटिंग में यूज़ कर सकते हो, पर ब्रो बहुत क्रेजी है ब्रो। तो चलो देखते। तो ये भी नवी आई है, मतलब 1.20 के अपडेट में लाया है मोजांग ने इसे। और ये बहुत खतरनाक है। मतलब आप समझ लो आप बिल्डिंग कर रहे हो, यानी कि घर बिल्ड कर रहे हो, कुछ भी बिल्ड्स बना रहे हो, तो इसके अंदर ये सेटिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है। क्योंकि क्रिएटिंग में, ओके, क्रिएटिंग में, सर्वाइवल में ये काम नहीं करेगा, क्रिएटिव में ही बस। तो क्रिएटिव वर्ल्ड खेल रहे हो तो उसके अंदर यूज़ हो सकता है बस ये। जैसे कि रुको मैं आपको बना कर दिखाता हूँ एक छोटा सा बिल्ड, यानी कि इसी ब्लॉक पे प्लेस कर रहा हूँ। तो मुझे ये ब्लॉक लेना है, तो बेसिकली मैं ये बटन दबाऊंगा और बूम, मेरे इन्वेंट्री में वो ब्लॉक आ भी चुका है। तो ये है जो जावा में तो पहले से ही है, पर अभी पॉकेट और बेडरॉक में नया लाया है ये फ्यूचर, जो कि है क्रेजी है, पर सिर्फ क्रिएटिव में काम करता है। पर कोई बात नहीं, मेन सेटिंग जो है वो टच में ही है। और पी को ब्लॉक को बंद कर ऑफ कर देते हैं अभी के लिए। और ये जो ऑटो जंप है वो आपको अभी नाम से ही पता चल गया होगा कि ऑटो जंप ऑफ करने से आपको जंप खानी पड़ेगी, और ऑटो जंप ऑन करने से बेसिकली आपको बिना जंप खाए भी आप जंप हो जाओगे। वो सेटिंग्स का कमाल है, आप देख ही सकते हो। और पीवीपी प्लेयर्स आपके लिए ये सेटिंग बनी है, पर इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, इसलिए पहले प्रैक्टिस करके ही पीवीपी करने जाना। और सो कैमरा यूजिंग स्पीड, ओके गाइस, पहले यही सेटिंग देख लेते हैं जो है यूजिंग जॉयस्टिक टू स्पिरिट। ओके, तो एक ऐसी सेटिंग है जिससे आप जॉयस्टिक से ही स्पिरिट कर सकते हो। ओके, और सबसे मेन है सो कैमरा पर्पस बटन, जो बहुत क्रेजी है गाइस बटन। ये मैं मेरे फर्स्ट वीडियो में भी यूज़ किया था, और आपने देखी नहीं है मेरी फर्स्ट वीडियो तो जाकर देख लो, बहुत क्रेजी है। और लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को और वीडियो को। वो सेटिंग के अंदर आप अपने कैमरा जो पर्पस है, वो कैमरा बटन है, वो मूव कर सकते हो। जैसे कि मैं मेरी जितनी भी फर्स्ट वीडियो है, इस वीडियो है, सब में यूज़ करता हूँ, जिससे आप FOV सब कर सकते हो। और सेकंड सेटिंग मतलब जो है वीडियो में वो है ब्राइटनेस। तो ब्राइटनेस को आप अपने मर्जी से रख दो, जिसे 50 पे खेलना है वो 50 पे खेलो, और जिसे 100 में खेलना है 100 में खेलो। मैं तो भाई हमेशा 100 पे ही खेलता हूँ, क्योंकि रात के टाइम को जब भी रात हो जाती है तो थोड़ा सा ब्राइट दिखता है, जिससे ज़ॉम्बीज़ का डर नहीं लगता है मुझे सच्ची में। वीडियोस अब सेकंड सेटिंग में आते हैं, वीडियोस में जो है FOV। जैसे कि जब भी आप माइनक्राफ्ट कहीं से डाउनलोड करेंगे, क्रोम पे से, गूगल पर से, या फिर बाय करेंगे 30 रुपीज़ में, तो फिर आपको जो सबसे पहले दिखेगा वो है FOV, जो 60 रहेगा हमेशा जब भी आप न्यू डाउनलोड करेंगे। पर हमेशा इसे 90 रखना, क्योंकि ये PVP में वो बहुत बेस्ट है, बिल्डिंग में भी है और क्लच में भी खतरनाक काम करता है। और ये स्क्रीन को दूर कर देता है, जिससे आपको पूरी स्क्रीन दिख रही होंगी। और आज की और सेकंड सेटिंग जो थी वो है कंट्रोल में, जो एनेबल कॉपी, जो कोऑर्डिनेट से वो कॉपी कर सकते हो। जैसे कि आप देख ही सकते हो, यहाँ से मैंने कॉपी किया, और ब्लॉक का भी कोऑर्डिनेट दिख रहा है, पर कोऑर्डिनेट्स दिख रही होंगे आपको, वो आप कॉपी कर सकते हो। तो गाइस
आज की वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आई होंगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और ये सेटिंग को आप ट्राई ज़रूर करना। जो नहीं अच्छी लगी होंगी वो यूज़ मत करना, पर